इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। और किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर थोड़ा आप इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा दीजिए, तो उसका फर्स्ट क्लास मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। शुरू करता हूँ पहले वॉइस। देखिए दोस्तों, वॉइस मीन्स होता है स्वर, आवाज़ और वाणी। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। तो देखिए, एक्टिव जो यह वॉइस है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको हम कर्तृवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। तो वॉइस के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव दो होते हैं, 1, 2। तो इसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, और कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए। जब हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आता होगा, तभी ना हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे और नियम क्या है। मैं नियम भी लिखवा दूंगा अभी। तो एक्टिव वॉइस का एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस हो गया, इस एक्टिव वॉइस में ही कंप्लीट जैसे सेंटेंस हो गया, ही कंप्लीट्स हर वर्क। ही कंप्लीट्स हिज वर्क। ही कंप्लीट्स हिज वर्क। अब इसको पैसिव में चेंज करना होता है, तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हिज वर्क। हिज वर्क कर्म को पहले लिखते हैं, उसके बाद इज लगा देते हैं। हिज वर्क इज कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड, और ये बाय लग जाता है। बाय जो ही है, ही का हो जाएगा हिम। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हम इस तरह करते हैं, लेकिन नियम क्या है, रूल क्या है, यह कैसे इस रूप में चेंज हो गया, ये तो जानना जरूरी है। तो आइए हम इसको जान लेते हैं, किस प्रकार यह एक्टिव से पैसिव में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका नियम है, नियम इसमें पहला है आपका कि अगर एक्टिव वाक्य के कर्ता है तो वो पैसिव में कर्म हो जाता है।
मतलब लिखेंगे कि एक्टिव वाक्य के कर्ता पैसिव में कर्म हो जाता है। एक्टिव वाक्य के कर्ता पैसिव में कर्म हो जाता है। और दूसरा रूल इसमें है कि एक्टिव वाक्य के मुख्य क्रिया, जो यह एक्टिव वाक्य यह मुख्य क्रिया है, यह मुख्य क्रिया बोलते हैं इसको, मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। और ये हमारा क्या है? कर्म है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यह हमारा क्या है? कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इतना तो पता होगा। सब्जेक्ट को हम इंग्लिश में शॉर्टकट में एस भी लिख देते हैं। तो मुख्य क्रिया पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। लिखेंगे दूसरा नियम इसमें कि एक्टिव का मुख्य क्रिया पैसिव में सदैव थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। लिखी जाती है। और इसका तीसरा रूल है कि जो यह एक्टिव वाक्य का कर्म है, यह कर्म एक्टिव वाक्य का कर्म पैसिव में क्या बन जाता है? कर्ता। तो जो एक्टिव वाक्य का कर्म है, एक्टिव वाक्य का कर्म पैसिव में कर्ता बन जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक बार देख लेंगे तो कभी एक्टिव और पैसिव वॉइस में नहीं फंसेंगे। तो हमारा तीसरा रूल था कि एक्टिव वाक्य का कर्म पैसिव वॉइस में कर्ता बन जाता है। और चौथा रूल इसका आएगा कि जो एक्टिव वाक्य का कर्म है, यह एक्टिव वाक्य का कर्म यह पैसिव में लाने के बाद यह क्या बन जाता है? कर्ता। जो एक्टिव वाक्य का कर्म पैसिव में लेकर आएंगे तो कर्ता बन जाएगा। तो इसी को नियम में लिख लेंगे कि एक्टिव वाक्य का जो कर्म है ऑब्जेक्ट, पैसिव में कर्ता बन जाता है। क्या? पैसिव में कर्ता बन जाता है। चार रूल हो गए कि एक्टिव वाक्य का जो कर्म है पैसिव में कर्ता बना देते हैं। पांचवा रूल है कि पैसिव वॉइस के कर्म से पूर्व
देखिए जो ये पैसिव वॉइस है, इस पैसिव वॉइस से जो कर्म लिखेंगे, ठीक, जो कर्ता को हम कर्म बनाकर लिखेंगे पैसिव वॉइस में, जो ये कर्ता है इसको कर्म बनाएंगे तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। तो 5 नंबर रूल है कि एक्टिव वॉइस अर्थात कि एक्टिव वाक्य के कर्म को, जो एक्टिव वाक्य के कर्म हैं, एक्टिव वाक्य के कर्म को सॉरी दोस्तों, ये तो मैं तीसरा नंबर रूल, चौथा नंबर रूल में लिखवा दिया हूं। हमें 5वां रूल लिखवाना है कि पैसिव के कर्म से पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो पैसिव का कर्म है, ये कर्म पैसिव का, इससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव के कर्म से पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये इसके बनाने के 4 रूल हैं। 4 रूल कि देखिए, यह जो है पैसिव के कर्म से पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीटली देख लीजिए। सेंटेंस है ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इसको हमने पैसिव में बनाया कि पहले इसका रूल कहता है कि एक्टिव वाक्य के कर्ता पैसिव में कर्म हो जाता है। तो जो एक्टिव वाक्य का कर्ता है, जो ये कर्ता है, पैसिव में कर्म, ठीक। और जो दूसरा रूल कहता है कि एक्टिव वाक्य का कर्म पैसिव में कर्ता। तो सबसे पहले जो एक्टिव वाक्य का यह कर्म है पैसिव में कर्ता बना देंगे। क्या हो जाएगा? हिज वर्क। हिज वर्क। जो यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो उसको पैसिव में बदलने के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यही यह इज है, इज लगाएंगे क्या? इज। उसके बाद कहता है कि एक्टिव का मुख्य क्रिया पैसिव में सदैव थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। तो एक्टिव में जो मुख्य क्रिया क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड, उसमें ई और डी जुड़ जाते हैं। तो वही होगा हिज वर्क इज कंप्लीटेड। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? बाई। पैसिव के कर्म से पूर्व बाई का प्रयोग। तो यह जो बाई है इस वर्ब के बाद लगा देंगे और लिखेंगे ही का, जो एक्टिव में ही आपका कर्ता है तो यह पैसिव में आकर के कर्म बन जाता है। तो ही का क्या होता है? हिम। लिखेंगे बाई हिम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम चेंजिंग देख लेते हैं कि इसको किस किस रूप में चेंज कर सकते हैं। जो हमारे सेंटेंस है 8, अर्थात कि पूरा सेंटेंस 12 होता है, उस 12 सेंटेंस से मात्र हम 8 सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। तो कौन कौन सेंटेंस है उसको हम पैसिव में बनाने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं वो हम अभी आप लोग के सामने लिख देते हैं, देख लीजिए।
एक सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव का, उसको पैसिव में चेंज करके दिखाते हैं कि कैसे उस वो जो नियम मैं लिखवाया हूँ अभी वो लागू होता है। देखिए, जैसे सेंटेंस हो गया कि रेखा लर्न, तो रेखा लर्न तो लर्न्स हो जाएगा, रेखा लर्न्स हर लेसन। ये आपका एक्टिव का है। क्या है? एक्टिव। यह एक्टिव का वाक्य है। ठीक, इसको पैसिव में हम कैसे बदलते हैं उस नियम के थ्रू एक हम उदाहरण लेकर आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि पैसिव में चेंज करने के लिए कि जो इसका कर्म है, यह कर्म क्या है? कर्म, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और यह आपका कर्ता होता है, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और यह हमारा मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते हैं। पैसिव में चेंज करने के लिए नियम कहता है कि एक्टिव के कर्म को पैसिव में कर्ता बना देते हैं। तो एक्टिव का हमारा जो कर्म है हिज लेसन है, तो हमारा पैसिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? यह हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हर लेसन, हर लेसन। और मैंने बताया था अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा यह सेंटेंस है, तो यह हमारा हो जाएगा इज। क्या होगा? इज। उसके बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? ये। तो यहाँ पर लिख देंगे मुख्य क्रिया लर्न। लर्न का होता है लर्नड, लर्नड, LEARNT, लर्नड हो गया। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। बाई के बाद जो है इसकी अब कर्ता है, इस कर्ता को हम पैसिव में क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बाई रेखा। जब कोई थर्ड पर्सन होता है, ठीक, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन में आते हैं, तो उस थर्ड पर्सन के थ्रू यहाँ पे जो नाम रहेगा वो नाम ही लिख देते हैं, या अगर ही सी इट रहेगा तो वही अंक यहाँ पे, वही शब्द यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए, इसका सेकेंड रूल जो है कि कैसे चेंज किया जाता है, कैसे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव में बदलने के लिए क्या किया जाता है उसको हम जान लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया हमारी रहेगी, तो इसके लिए पैसिव में चेंज करने के लिए हमारी यह एक्टिव और यह पैसिव, एक्टिव से पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए अगर हमारी जो है या प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? इज एम आर।
क्या लिखेंगे, इज एम आर। दूसरा नियम, अगर संख्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्या है, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर क्रिया हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य है तो उसको हम चेंज कर देते हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। क्या लगाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। और तीसरा जो इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो क्रिया जो होता है उसमें मेन वर्ब लगाते हैं, क्या, जो सहायक क्रिया बोलते हैं उसको, मेन वर्ब नहीं सॉरी, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वह है हमारा हैज। हैज, तो हैज के साथ, हैज और हैव के साथ लगाते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पैसिव में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले, हैज के साथ बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन। और हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव के साथ बीन और हैव के साथ बीन का प्रयोग हम करेंगे पैसिव में। पुनः आते हैं पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इन तीनों का बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट चौथा नंबर, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देते हैं, पास्ट में हैड का प्रयोग होता है, ठीक। तो पास्ट अगर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब भी एक्टिव वाक्य में अगर हमें दिखे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैसिव में बदलने के लिए वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। पुनः 5 नंबर इसमें है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए सहायक क्रिया में क्या कर देते हैं, वाज, बीइंग और वेयर बीइंग लगा देते हैं। इसी प्रकार 6 नंबर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की जो क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब क्रिया, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं, होती है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, क्या, हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। हैड के साथ किसका, बीन का प्रयोग किया जाता है। और 7 नंबर में आपका बनता है क्या, अंजलि, घबरा गया था। सेवन नंबर का जो सेंटेंस है वह है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग होता है। जब विल का प्रयोग होता है तो उसमें पैसिव में बदलने के लिए उसमें बी का प्रयोग कर देते हैं। किसका, बी का। ये हो जाएगा हमारा विल बी और शैल बी। और 8 नंबर जो सेंटेंस बनता है उसका है
फ्यूचर परफेक्ट। किसका बनता है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो होती है 8 नंबर का जो एक्टिव में, उसी का पैसो बनता है। उसका बनता है हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है, लिख देते हैं उसको विल हैव बीन और शैल हैव। क्या लिखते हैं? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। दोस्तों यह 8 हमारे पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। यह जो 8 हैं इसी का एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। ये आज के लिए इतना ही। कल इसका हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे और कल जो पढ़ाएंगे होगा मॉडल। मॉडल हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं इस पर एक एक उदाहरण आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।